ब्रिटेन के पास में भारत के मुकाबले लड़ाकू जहाज बनाने की क्षमता काफी बेहतर है। लड़ाकू जहाजों के इंजन को बनाने में भी ब्रिटेन काफी सक्षम है। सीधे शब्दों में कहे तो अत्याधुनिक हथियारों के विकास के मामले में ब्रिटेन की क्षमता लगभग फ्रांस के बराबर है। लेकिन ब्रिटेन के हथियारों के उत्पादन की क्षमता और ब्रिटेन के हथियारों का व्यापार दक्षिण कोरिया, इटली और नीदरलैंड जैसे देशों से भी कम है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद भी ब्रिटेन अपने हथियारों से जुड़े किसी भी बड़ी परियोजनाओं के लिए यूरोपीय यूनियन के देशों की भागीदारी चाहता है। और जैसा कि ब्रिटेन ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी छठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की परियोजना टेम्पेस्ट का ऐलान किया, लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के बावजूद ब्रिटेन के लिए अपने टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो रहा है। और अब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन की टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं से कहीं बेहतर भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका अपने विकास के रास्ते पर तेजी से आगे जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि टेम्पेस्ट को तेजी से बनाना बोरिस जॉनसन का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन फिर भी बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पीएम रहते भी कुछ नहीं कर पाए। और अब बोरिस जॉनसन की पीएम की कुर्सी जाने के बाद टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं में कितनी देरी होगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। हालांकि 2019 में खुद ब्रिटेन ने भारत को टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन भारत ने टेम्पेस्ट में शामिल होने के बजाय अपने खुद के एडवांस लड़ाकू जहाजों को बनाने पर ही ध्यान दिया। उसके बाद खबर आई कि ब्रिटेन अपने टेम्पेस्ट की परियोजनाओं को जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम से मिलाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर भी कई मतभेद होने की वजह से बात नहीं बन पाई। अब ऐसे में कई जानकार हैरान है कि आखिर क्या सच में ब्रिटेन अपने टेम्पेस्ट को बनाना चाहता है या फिर पीछा छुड़ाना चाहता है, जबकि वहीं भारत ने लड़ाकू जहाजों के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास किया कि अब भारत खुद 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज बनाने के लिए ब्रिटेन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।